वर्गमूल 5 और दूसरी संख्या ले ली 3 माइनस वर्गमूल 5। ये तो हो गया आपका पहली संख्या। और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। अब आप इनका गुणनफल करिए, 3 प्लस वर्गमूल 5, 3 माइनस वर्गमूल 5। आपको पता है एक सर्वसम्यिका होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होती है ये? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणा 3, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 9। और आपको पता है कि अगर वर्गमूल पे वर्ग लगा हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो उत्तर क्या आता है? a। तो यहाँ पर वर्गमूल पे वर्ग लगा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5। उत्तर क्या आ गया? 4। तो यानी कि पहली संख्या भी आपकी क्या थी? अपरिमेय। दूसरी भी संख्या क्या है? अपरिमेय। लेकिन जब आपने उनका गुणनफल किया तो ये उत्तर क्या आ गया? ये उत्तर आ गया परिमेय संख्या। करणी चिन्ह यानी रेडिकल साइन क्या होते हैं समझिएगा बहुत अच्छे से। माना एक वास्तविक संख्या a जो धनात्मक है, यानी हमको एक धनात्मक वास्तविक संख्या लेनी है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तब a की घात 1/n, जिसको पढ़ते हैं यहां पर nth रूट ऑफ a, ये करणी है, एक क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो अगर आपका आधार जो है वो एक वास्तविक संख्या है और उस पे घात जो है वो परिमेय संख्या के रूप में है, और उसका जो आधार है जो n है, जो परिमेय संख्या का जो हर है n, वो क्या है आपका? वो एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह होता है ये करणी का चिन्ह होता है, और n को करणी की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। यानी यहाँ पर जो n है वो क्या कहलाती है? करणी की घात कहलाती है। और a को क्या कहते हैं? n को करणी की घात कहते हैं, और a को क्या कहते हैं? करणीगत कहते हैं, और इसको करणी चिन्ह कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर आधार वास्तविक संख्या है उस पे घात जो है वो p/q के रूप में है, यानी किसके रूप में है? परिमेय संख्या के रूप में है। तो p/q, अब जरूरी नहीं है यहाँ p नहीं है, 1/n है, तो ये n जो होता है ये धनात्मक पूर्णांक है, और इसी को करणी की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और चिन्ह के अंदर जो संख्या लिखी रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको करणीगत कहते हैं। और ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाता है? ये रेडिकल साइन यानी करणी चिन्ह कहलाता है। अब a की घात 1/n यानी कि nth रूट ऑफ a में यदि n का मान 2 हो जाए तब इसे ऐसे लिखा जा सकता है, और a का वर्गमूल कहते हैं। 3 लिखा हो तो घनमूल कहते हैं, 2 लिखा हो तो क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है? करणी चिन्ह होता है। ये करणी चिन्ह है। यहाँ पर जो लिखा रहता है 3 लिखा है तो करणी की घात 3 हो गई, 2 लिखा है तो करणी की घात 2 हो गई, 4 लिखा है तो करणी की घात 4 हो गई, और अंदर जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? करणीगत। ये जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? करणीगत। इसको क्या कहते हैं? इसको करणीगत कहते हैं, जो करणी के अंदर लिखा रहता है, और ये उसका चिन्ह होता है। और बच्चों ये जो करणी है वो क्या होता है आपका? पूरा इसका उत्तर जो आता है एक वास्तविक संख्या आता है। वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसम्यिकाएं। अब पहले ये समझना जरूरी है कि सर्वसम्यिका क्या होती है। सर्वसम्यिका वो दो ओर का ऐसा संबंध होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, वही सर्वसम्यिका होता है। यानी कि आप चर, जो भी चर उस संबंध में आ रहे हैं उसका कोई भी मान दे दीजिए, उल्टा हाथ सीधा हाथ हमेशा क्या आता है? बराबर ही आएगा बच्चों। और ऐसी ही जो संबंध होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वसम्यिका कहते हैं। तो वर्गमूल a का वर्गमूल a में गुणा करोगे तो फिर क्या होगा? जब आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, और एक और एक मिलके कितना हो गया? 2 हो गया। और आप याद रखिएगा अगर किसी संख्या पे वर्गमूल और वर्ग एक साथ लगे हुए हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, उत्तर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा।
अगर a और b पे ये वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो a पे अलग आता है वर्गमूल का चिन्ह, b पे अलग आता है। चाहे संख्या गुणा से जुड़ी हुई हो और चाहे संख्या आपकी भाग से जुड़ी हुई हो, तब भी वो चिन्ह जो है वो दोनों पे क्या हो जाता है, वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का अंतर, हम क्या आइडेंटिटी जानते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए धन बी ए ऋण बी। पहले कोष्टक में वही जोड़ रही है, दूसरे कोष्टक में वही घट रही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ए का वर्ग माइनस अंडर रूट बी का वर्ग, और वर्गमूल से वर्ग हट जाता है। ये हम कौन से नियम से पढ़ चुके हैं, ये इस नियम से पढ़ चुके हैं। तो वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो उत्तर ए आ जाएगा, वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भी a प्लस बी, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, a का वर्ग वर्गमूल b का वर्ग, और वर्गमूल और वर्ग अगर एक ही संख्या पे लगा हुआ हो तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। अब ये संबंध देखिएगा, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का स्क्वायर। बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा था, a धन b का वर्ग a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, यानी पहली संख्याओं का वर्ग, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनफल में 2 का और गुणा कर दो, फिर दूसरी संख्या का वर्ग। इन सब का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग। तो यहां पर क्या आ गया, पहली संख्या का वर्ग 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अब वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो उत्तर क्या आ गया, a। वर्गमूल a वर्गमूल b मिलके कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल ab। क्योंकि आपको पता है कि वर्गमूल बटे हुए हैं तो उन्हें जोड़ भी सकते हैं। अगर ऐसा है तो इन्हें आप जोड़ के क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिख दिया, 2 अंडर रूट ab, और फिर वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो उत्तर क्या आ गया, b। तो ये आपकी क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई। और यहां पर आपने क्या किया, वर्गमूल a का वर्गमूल c में गुणा किया तो वर्गमूल ac आ गया है, वर्गमूल a का वर्गमूल d में गुणा किया तो वर्गमूल ad आ गया है, b का आपने गुणा वर्गमूल b का वर्गमूल c में किया है तो उत्तर क्या आ गया, वर्गमूल b वर्गमूल c, और वर्गमूल b का आपने वर्गमूल d में गुणा किया है तो क्या उत्तर आ गया, वर्गमूल b इंटू वर्गमूल d। तो ये आपकी कुछ सर्वसम्यिकाएं हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, जिनसे कि आप इन पे आधारित प्रश्न आसानी से हल कर पाओ। अब हमें ये हल करना है, 8 प्लस 3 वर्गमूल 2, 8 माइनस 3 वर्गमूल 2 का गुणनफल करना है। तो 8 प्लस 3 वर्गमूल 2, 8 माइनस 3 वर्गमूल 2, सूत्र क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 8 का वर्ग माइनस 3 वर्गमूल 2 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या हो गया, 8 8 64, क्योंकि 8 के वर्ग का मतलब क्या हो गया, आपको 8 का गुणा 8 में करना है, और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 64। और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, क्योंकि ये वर्ग तो बट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, 3 पे अलग आ जाएगा वर्ग और वर्गमूल 2 पे अलग आ जाएगा वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 हो गया, और वर्गमूल और वर्ग कट जाते हैं, क्योंकि हमने कौन सी सर्वसम्यिका पढ़ी है, वर्गमूल a का वर्ग किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये आ जाएगा 2। अब 64 में से क्या घटाना है हमें, 18 घटानी है। तो 1 मिनट 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और ये आ गया उत्तर 46। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। इसका वर्ग ज्ञात करना है आपको, 8 प्लस 5 वर्गमूल 3 का वर्ग। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणनफल और उसमें 2 का गुणा, और तीसरी संख्या का वर्ग, और सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसके साथ 2 का और गुणा, फिर दूसरी संख्या का वर्ग, और सबको किससे जोड़ना है, प्लस के चिन्ह से। तो 8 का वर्ग कितना हो गया, 8 का वर्ग हो गया 64, 8 8 64, और 8 दूनी 16, 16 पंजे क्या हो गया
80, तो कितना आ गया 80 अंडर रूट 3। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वर्ग बट जाएगा, 5 पे अलग, वर्गमूल 3 पे अलग, तो 64 प्लस 80 अंडर रूट 3, 5 का वर्ग क्या हो गया 25। और हमने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या पे वर्गमूल का चिन्ह भी हो, वर्ग भी हो, तो वही संख्या आ जाती है, तो कितना आ जाएगा 3, तो 64 प्लस 80 वर्गमूल 3 और 25 दिया क्या हो गया 75। अब 75 में 64 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 7 और 6 13, तो उत्तर क्या हो गया 139 प्लस 80 वर्गमूल 3। तो बड़े आसान सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। बस आपको क्या करनी है, बेसिक आइडेंटिटी जो कि आप क्लास 8 क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं उसका यूज करना है। और आइडेंटिटी भी कितनी आसान है, पहली संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर उसमें 2 का और गुणा कर देना, फिर दूसरी संख्या पे वर्ग, और सबके बीच में क्या लगा देना है, प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो हमने पहली संख्या पे वर्ग किया, फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणनफल किया, 2 का और गुणा किया, फिर दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया और सबके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिया। 8 का वर्ग मतलब 8 का 8 से गुणा करना है, तो 64 उत्तर आ गया। 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 हो गया। 5 पे अलग वर्ग आएगा, वर्गमूल 3 पे अलग वर्ग आएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 25 दिया क्या हो जाएगा 75, और 64 को 75 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 139, तो यही आपका उत्तर हो गया। अब हमें इन दोनों का गुणनफल निकालना है, वर्गमूल 3/5 प्लस वर्गमूल 5/2 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। हालांकि हमने इसके लिए सर्वसम्मेगा भी याद करी है, लेकिन आसान तरीका, आप पहले कोष्टक का पहली संख्या ले लीजिए और इसका क्या करना है, आपको पहली संख्या दूसरे कोष्टक की पहली संख्या और दूसरे कोष्टक की दूसरी संख्या में गुणा करना है। तो वर्गमूल 3/5 का पहले किसमें गुणा कर रहा है, आपको वर्गमूल 5 में, और फिर वर्गमूल 3/5 का आपको किसमें गुणा करना है, फिर करना है वर्गमूल 2 में। इसके बाद अब ये दूसरी संख्या ही, दूसरी संख्या पहले कोष्टक की, इसका पहले कोष्टक की पहली संख्या और फिर दूसरी संख्या में गुणा करना है। तो वर्गमूल 5/2 का किसमें गुणा करना है, वर्गमूल 5 में, और वर्गमूल 5/2 का किसमें गुणा करना है, वर्गमूल 2 में। तो यहां पर क्या आ गया, वर्गमूल बट जाएगा, ऊपर अलग, मैंने आपको बताया था गुणा में और भाग में वर्गमूल बट जाएगा। अब 3 दूनी क्या हो गया 6, तो उत्तर क्या आ गया 6/5, क्योंकि वर्गमूल जो है अगर बटे हुए हैं तो उन्हें जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर वर्गमूल 5 अलग हो जाएगा, वर्गमूल 2 अलग, क्योंकि गुणा भाग में वर्गमूल बट जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर वर्गमूल 5/वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गए, और यहाँ पर वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5, ये कितना आ गया वर्गमूल 3 वर्गमूल 6/5 प्लस वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 में गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 में गुणा करेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग आ जाएगा, और वर्गमूल से वर्ग हट के उत्तर क्या आ जाएगा 5, तो 5/वर्गमूल 2, और यहाँ क्या आ गया वर्गमूल 5। अब क्योंकि ये सब संख्या एक जैसी है नहीं, तो इनको जोड़ना घटाना जो है वो मुश्किल है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस उत्तर को ऐसे ही छोड़ देना है। तो यही आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या का दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं से गुणा कर लिया, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं से गुणा कर लिया, और आपने हल कर लिया। कौन से नियम का उपयोग किया, √a/b, √a/b, और √ab बराबर √a गुणा √b, यानी वर्गमूल का चिन्ह गुणा में, और अगर संख्याएं भाग से अगर संबंधित हैं या गुणा से, तो वर्गमूल का चिन्ह दोनों पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस नियम से हमने ये सवाल कर लिया। अब हमें क्या करना है, हर का परमेयकरण। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक जिसका हर एक परमेय संख्या हो में रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परमेयकरण कहा जाता है। इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें हर में स्थित अपरमेय संख्या के संयुग्मी का
अंश और हर में गुणा करना पड़ता है। तो हर का परमीकरण क्या होता है कि हर में जो व्यंजक होता है ना, उसमें जो अपरिमेय संख्या होती है उसको हमें परिमेय में चेंज करना होता है। यानी अगर हमारे पास हर में अपरिमेय संख्या है तो हमें उसे परिमेय संख्या में बदलना होता है। उसके लिए हर में अगर मान लीजिए इस तरह की संख्या है तो संयुग्मी का मतलब क्या होता है कि ये जो परिमेय और अपरिमेय के बीच का चिन्ह है ना, इसको बदल दीजिए तो ये क्या आ जाता है, इसका संयुग्मी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। इसका ऊपर नीचे गुणा करना होता है। उससे क्या होता है कि जो हर में अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या में बदल जाती है और इसको ही हर का क्या कहते हैं, परमीकरण कहते हैं। तो इसका संयुग्मी क्या होता है, ये, और इसका संयुग्मी क्या होता है, ये होता है। तो अब हमें इसका क्या करना है, परमीकरण करना है। तो परमीकरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर में संख्या है उसके संयुग्मी का आपको गुणा करना पड़ेगा। और संयुग्मी के लिए क्या करते हैं, बीच का चिन्ह बदल देते हैं। तो इसका आपने किया गुणा, और क्योंकि गुणा किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग भी लगाना पड़ेगा। तो आपने उसी का क्या लगा दिया, भाग। अब 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, यहाँ क्या सूत्र बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये क्या हो गया, वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग। अब 5 का अंदर गुणा किया तो 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 5, वर्गमूल से वर्ग हट गया 3, वर्गमूल से वर्ग हट गया 5, और 5 वर्गमूल 3 प्लस 5 वर्गमूल 5, और 3 में से 5 गए तो -2। अब हर में क्या आ गया, परमेय संख्या। तो परमीकरण का मतलब क्या है, हर में परमेय संख्या आनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर में हमारी संख्या है उसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यानी बीच का चिन्ह बदल के जो भी हमारे पास संख्या प्राप्त हो उसका अंश और हर में गुणा करना है। तो चलिए एक और सवाल सीखते हैं। 1/√7 - 2, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √7 + 2, उसका गुणा, √7 + 2 उसका भाग। तो √7 + 2, फिर सूत्र बना a माइनस बी ए प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, √7 + 2, वर्गमूल से वर्ग हट गया 7 और 2 का वर्ग क्या हो गया 4। तो वर्गमूल 7 + 2, 7 में से 4 गए 3। आप देख रहे हैं फिर हमारा हर जो है उसमें क्या आ गया, परमेय संख्या आ गई। तो संयुग्मी का गुणा करने से हमेशा ही प्यारे बच्चों परमेय संख्या आएगी। तो अब बेटा आज जो आपने पढ़ा और सीखा, तो आपने, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब ये कुछ अभ्यास प्रश्न करिएगा आप, एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.5 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल करिएगा। ये प्रश्न करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अब अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे।